नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। भवतु सब्बा मंगलम। आज के वीडियो में हम विनय पिटक के परिवार ग्रंथ में आए विनय धम्मों को शोभायमान करता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको संपूर्ण विनय पिटक अंग्रेजी में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है तो आप उसे ई बुक PDF के रूप में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो शुरू करते हैं। विनय धम्म को शोभायमान करता है। धम्म विनयेन शोभते। मध्य मंडल के सामाजिक परिस्थितियों में तथागत बुद्ध ने भिक्खु भिक्खुणी और उपासक उपासिकाओं के लिए सदाचार के जिन नियमों का विधान किया, उन शिक्षा पदों ने यानी नियमों ने आगे चल के बाद में बहुत सारे देश और बहुत सारे विशाल भूखंड में भारत भूमि से बहुत ही दूर सन्यासी और गृहस्थ सबके लिए सम्मान्य सदाचार के कसौटी का कार्य किया। इसको देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। श्रीलंका यानी सिलोन, सिहल द्वीप, बर्मा यानी म्यांमार, सयाम, कंबोडिया और लाहौस ही नहीं तो चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और जापान में जहाँ जहाँ बुद्ध का धम्म गया, वहाँ वहाँ विनय पिटक के नियमों का कितना सूक्ष्म अनुशीलन किया गया, यह उस संदर्भ के साहित्य से स्पष्ट हो जाता है। सोतु थर्पा यानी मूल सर्वास्तिवादी विनय पिटक का तिब्बती संस्करण जुजु रित्सु, शिबुन रित्सु, मकसोगी रित्सु, कोनपोन, सेसु इससे उबु और गोबुन रित्सु, यह विनय पिटक के संस्करण इससे प्रकट हो जाता है कि जापान का विनय संप्रदाय क्या है। मंगोलिया और मांचूरिया से विनय पिटक की प्राप्ति होती है, मतलब क्या, यह किसका प्रतीक लगता है। सयाम, बर्मा, लंका, कंबोडिया और लाओस में आज भी काशाय वस्त्र की जीवित ज्योति चमक रही है। उधर के भिक्खु संघ के जीवन के जो संचलन शास्त्रा से मध्य मंडल में आज से 2500 साल पूर्व उपदिष्टित यानी बताए हुए नियमों के अनुसार होता है। यह सब कौन सी परंपरा की कहानी है। फिर आप चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और मांचूरिया की तरफ देखें या फिर श्रीलंका, सयाम, बर्मा, कंपुचिया, लाओस और वियतनाम की तरफ देखें या आर्य जातियों की तरफ देखें या फिर ब्रह्म, प्यू, तलैग, चम और मोन खमेर जैसे जातियों के तरफ देखें और उन सभी को पूछे जिस गुरु से आपने सदाचार सीखा उनका नाम क्या है। तब चारों दिशाओं से यही ध्वनि निकलेगा कि तिपिसो भगवान अरह सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरो पुरीस धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यानो बुद्धो भगवाती। निश्चित रूप से पूर्ण पुरुष तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध विश्व के एक बड़े भूखंड के सदाचार के उपदेष्टा है, नियामक है। इसकी सर्वोत्तम साक्ष्य धम्म के बिना विनय पिटक के उन अलग अलग संस्करणों से प्राप्त होती है जो बहुत से देशों में मिले हैं, और वो इस विचार के प्रतीक भी हैं कि ऐसी गहराई, प्रगाढ़ मनन और चिंतन के साथ ही
वहाँ नियमों की समीक्षा की गई है और जीवन में अनुकरण किया गया है। इन देशों में उत्पन्न अग्रजन्म से संसार के सभी देशों में मनुष्य अपने अपने सदाचार की शिक्षा लेवे। यह तो बहुत सारे महापुरुषों ने बताया था, लेकिन किन भारतीय महापुरुषों ने या ऋषि मुनियों ने यह कार्य करके दिखाया? उसमें से बहुत सारे चातुर्वर्णी या शुद्धि भी नहीं पढ़ा सके, न निकाल नहीं सके, फिर विश्व का शास्त्रा बनना तो बहुत दूर की बात है। कहे सद्गुरु, इस भारतीय भूमि को गौरवान्वित करने वाले और सुसंस्कारित करने वालों में सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध ही हैं, सम्यक संबुद्ध ही हैं, कि जिनके विनय से भारत देश को गुरु यानी विश्व गुरु का सम्मान मिला और भारत जगत गुरु बन गया। वो सर्वे सर्वोत्तर अर्थ से लोक शास्त्रा लोक गुरु है। यह विनय पिटक के ज्यादातर देशों का विकास अच्छी तरह प्रकट किया है कि धम्म विनयेन शोभते। विनय धम्म की शोभा है, गौरव है। यह बात सिर्फ बौद्ध देश अथवा बौद्ध मत को मानने वाला तक ही नहीं, बल्कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति, उनके बहुत से नियम अथवा चर्च संबंधी विधानों में उन बौद्ध धर्म प्रकारों का जिनको सम्राट अशोक ने पश्चिम आशियाई के देशों में भेज दिया था, कितना प्रभाव उपलक्षित है। इस विचार के लिए इतिहासकारों में आज निश्चित है। सम्राट अशोक ने अपने धम्म प्रचारकों को सीरिया, मिस्र और मैसिडोनिया के ग्रीस शासकों तक पहुंचाया था, जिसका अनिवार्य प्रभाव ईसा पूर्व ही साधनों के ऊपर पड़ा और ईसाई धर्म ने भी उनके आरंभ के समय पर बौद्ध धर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर उसे ग्रहण किया था। ईसा पूर्व ही यहूदी भिक्षुओं के विख्यात संगठनों पर, जिनको एस्ने कहते थे, और फिलिस्तीन के दक्षिण इजराइल और जॉर्डन यानी यॉर्दन के मध्य के एक मृत समंदर यानी खारी झील किनारों पर विहार बनवाकर रहते थे। बौद्ध विनय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, ऐसा ग्रीक और हिब्रू इतिहास जानने वाले विद्वानों ने भी माना है। उसी प्रकार सिकंदरिया के पास रहने वाले थेरप्यूते नाम के ईसा पूर्व के भिक्षु संगठन पर बौद्ध जीवन विधि का प्रभाव विद्वानों ने स्वीकार किया है। उत्तरकालीन मानी पंथ संप्रदाय पर बौद्ध धर्म के प्रभाव की बात तो अभी बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वो लोग बौद्ध ही हैं। ईसा बाद पहली शताब्दी से कितनी सारी शताब्दियों तक, संभवत इस्लाम के उदय तक, तुषार यानी तुर्कस्तान, पार्शिया, किर्गिज, खोतान, कुचा, काशगर और तुर्क आदि पश्चिम आशियाई के प्रदेशों तक बौद्ध के संघाराम विहार बन चुके थे, जहां हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे और अपने अपने संप्रदाय के अनुसार विनय नियमों का अभ्यास करते थे। अफगानिस्तान और ईरान ही नहीं तो उत्तर कोरिया और बाहर के मंगोलिया तक के प्रदेशों में प्रतिमोक्ष यानी पातिमोक्ष के पाठ भी होते रहते थे। इसलिए विनय पिटक केवल संघ के संदर्भ के नियमों का संकलन ही नहीं, आज हमारे लिए एक विशेष ऐतिहासिक गौरव का स्मारक यानी स्मृति स्थल बन चुका है। जिस प्रकार शास्त्रा का धम्म विश्व रूप विश्व धम्म है, उसी प्रकार उनका विनय भी विश्व का विश्व विनय है। इसकी साक्ष्य वो अपने अलग अलग रूपों में देता है। विनय पिटक का महत्व भी आज भारतीय विद्या और संस्कृति के उपासकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ बौद्ध त्रिपिटक के विनय पिटक इस ग्रंथ की समाप्ति हो चुकी है। अगले वीडियो से हम सुत्त पिटक इस दूसरे त्रिपिटक ग्रंथ के बारे में जानकारी देंगे। उसकी शुरुआत दीघनिकाय ग्रंथ से करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला सुत्त पिटक का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सै भगवतो
भगवतो